सो हाय माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैराडाइज क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम अपने क्लास 10th का जो हमने चैप्टर किया था, अपनी स्टोरी की थी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इसकी हम सोल्यूशन करने वाले हैं। और आपको ये जो ये जो क्वेश्चन कराया जाएगा, फर्स्ट का जो आंसर होगा ये आपका किसी भी क्वेश्चन के लिए फिट बैठेगा। आप लोगों को क्या करना है, इसके ऊपर की 2-3 लाइन्स को हटा करके इस क्वेश्चन को आप किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन में, किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कट करके इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अपना जो हमारा प्रश्न है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, कि ये जो टाइटल दिया गया है हमें, ठीक है, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट को जो टाइटल मिला है, क्या वो सही है, इसको जस्टिफाई करना है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द चैप्टर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, और जो थीम है हमारे अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट की वो क्या है, यानी कि किस बेसिस, किसके ऊपर है जो ये बेस है हमारी थीम। ठीक है, इसकी विषय वस्तु क्या है, किस चीज़ के बारे में इसमें बताया गया है। थर्ड है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वॉज मिस्टर हॉरिस डेनबी, जो मिस्टर हॉरिस डेनबी है वो किस तरीके के व्यक्ति हैं। कैरेक्टर स्केच ऑफ हॉरिस डेनबी, या फिर हमें बोल दिया जाए कि कैरेक्टर स्केच है जो हमें हॉरिस डेनबी का वो लिखना है। सो आंसर, द टाइटल ऑफ द स्टोरी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट बाय विक्टर कैनिंग इज़ वेरी अप्रोप्रिएट, कि जो टाइटल है हमारी स्टोरी का अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जिसको विक्टर कैनिंग ने लिखा है, वो अप्रोप्रिएट है। द थीम ऑफ द चैप्टर इज़ दैट यू शुड नॉट ट्रस्ट एनी वन विदाउट फाइंडिंग आउट अबाउट दैट पर्सन, और जो थीम है इसकी वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, वो बेस है कि आपको किसी भी व्यक्ति पर बिना उसको जाने, बिना उसके बारे में अच्छी नॉलेज हुए आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। द स्टोरी इज़ अबाउट अ मैन नेम हॉरिस डेनबी, और जो स्टोरी है हमारी वो किसके बारे में है, एक आदमी के बारे में है जिसका नाम क्या है, हॉरिस डेनबी है। ही वॉज अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल सिटीजन, वो एक बहुत अच्छा और एक रिस्पेक्टेबल सिटीजन है। ही वॉज 50 ईयर्स ओल्ड बैचलर, वो एक 50 साल का बूढ़ा बैचलर यानी कि कुंवारा जिसने शादी नहीं की है। ही वॉज अ लॉकस्मिथ बट ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, कि वो एक लॉकस्मिथ है, लॉकस्मिथ यानी कि जो तिजोरी वगैरह बनाते हैं, ठीक है, वो है, लेकिन वो पूरी तरीके से अपने काम में ईमानदार नहीं है। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ रियर एक्सपेंसिव बुक्स, उसको जो महंगी महंगी जो बुक्स हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छी लगती हैं, वो बुक्स का शौकीन है। ही यूज टू ब्रेक अ सेफ एवरी ईयर टू हैव इनफ मनी, हर साल वो क्या करता है कि एक सेफ तोड़ देता है, यानी कि तिजोरी तोड़ देता है, ताकि उसके पास है जो वो पर्याप्त मात्रा में पैसे हो सके। ही प्लान हिज वर्क वेल, और वो अपने काम को बहुत अच्छे से है जो प्लान करता है। ही वॉज वेरी केयरफुल वाइल रॉबरी, और वो बहुत केयरफुल रहता है जब वो लूटता है, जब वो चोरी करता है। ही वॉर ग्लव्स एंड नेवर लेट फिंगरप्रिंट्स, वो हमेशा जो ग्लव्स को पहनता है और कभी भी अपने फिंगरप्रिंट्स वहाँ नहीं छोड़ता है। He chose Shotover Garen's house as his next target and studied it carefully. वो अपना नेक्स्ट टारगेट जो है वो शोटोवर गैरेंज के घर को चुनता है उसका नेक्स्ट टारगेट के रूप में, और उसको बहुत अच्छे से स्टडी करता है, उसको बहुत अच्छे से इंस्पेक्ट करता है कि कहाँ से क्या गार्डन है, कहाँ से एंट्री करनी है, कैसे किस तरीके से जाना है। बट ही वॉज डूब्ड बाई अ यंग लेडी वैन ही वॉज अबाउट टू ब्रेक अ सेफ, लेकिन वो एक यंग लेडी के द्वारा उसको पकड़ लिया जाता है, उसको बहलाया फुसलाया जाता है, जब वो यंग लेडी है जो वो जब वो उस सेफ को है जो तोड़ने वाला होता है, उस तिजोरी को तोड़ने वाला होता है। द लेडी केम इन द रूम एंड प्रिटेंडेड टू बी द ऑनर ऑफ द हाउस, जो लेडी है वो औरत है, वो घर के रूम के अंदर आती है, और वो क्या प्रिटेंड करती है, वो ऐसे दिखावा करती है कि जैसे वो घर की मालकिन है। बट एक्चुअली शी वॉज ऑल्सो अ थीव, लेकिन वास्तव में वो कौन थी, एक चोर थी। She told him that she had come there to take the jewels from her safe. वो बोलती है कि वो यहाँ पर आई है ताकि वो अपनी सेफ से ज्वेलरी वगैरह है जो वो निकाल सके। But she forgot the secret code of the safe. लेकिन वो उस अपनी सेफ का, अपनी तिजोरी का जो सीक्रेट कोड है, जो उसने पासवर्ड डाला था, वो भूल चुकी है। She told the thief Horace that she would let him go if he opened the safe for her. वो बोलती है उस थीफ को कि वो उसको जाने देगी यहाँ से अगर वो उसके लिए उस तिजोरी को है जो वो खोल दे। हॉरिस एग्रीड एंड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स, हॉरिस एग्री कर जाता है इस बात पर, और वो बिना ग्लव्स के है जो उस सेफ को तोड़ देता है। शी वेंट अवे सेफली विद ऑल ज्वेलरी बट हॉरिस वॉज अरेस्टेड फॉर द ज्वेल रॉबरी, वो आसानी से बड़े आराम से अपनी ज्वेलरी वगैरह को लेकर के, अपनी नहीं मतलब कि जो चोरी की ज्वेलरी होती है उसको लेकर के चली जाती है, और जो हॉरिस होता है उसको है जो अरेस्ट किया जाता है ज्वेलरी की रॉबरी करने के जुर्म में। Thus, the writer chose the appropriate title for the story, A Question of Trust, because no one should believe without knowing the truth. क्योंकि अब जो हमारा जो राइटर है उसने बड़े अच्छे से इसका जो टाइटल है वो सिलेक्ट किया है, क्योंकि उसमें क्या दिखाया है कि बिना किसी को आप जाने अच्छे तरीके से उसके बारे में उन्होंने बोला कि प्रिटेंड किया कि वो मालकिन है, और हमारा जो हॉरिस है जो थीफ था वो एकदम से मान गया कि हाँ ये मालकिन हो सकती है घर की, और उस पर बिलीव किया। अब वो बिलीव ही उसके लिए क्या बन गया, फांसी बन गई, ठीक है, सज़ा बन गई।
तो ये हमारे है जो टाइटल है इसका वो बिल्कुल सही जचता है हमारी स्टोरी के ऊपर। देखिए अब देखते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। सो व्हाट डज हॉरिस डेनबी लाइक टू कलेक्ट, जो हॉरिस डेनबी है वो क्या कलेक्ट करना पसंद करता है। सो हॉरिस डेनबी लाइक्स टू कलेक्ट रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, जो हॉरिस डेनबी है हमारा वो रेयर एक्सपेंसिव बुक्स है जो वो उनका बड़ा शौकीन है और उनको कलेक्ट करना पसंद करता है वो। वाई डज ही स्टील एवरी ईयर, कि वो हर साल क्यों चोरी करता है। सो ही स्टील एवरी ईयर सो दैट ही कुड बाय द रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स दैट ही लव्ड टू कलेक्ट। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, की वो रेयर एक्सपेंसिव बुक्स को है जो वो प्यार करता है और उनको बाय करने के लिए वो जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें से शॉर्ट भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है। ईच ईयर ही प्लांट केयरफुली सो एज स्टिल इनफ टू लास्ट 12 मंथ्स, कि वो इसीलिए है जो वो अपना जो प्लान करता है बहुत अच्छे से चोरी करने से पहले, कि जो वो पिछले 10-12 सालों से जो करता आ रहा है काम को, ठीक है, ताकि है जो वो हर साल की तरह के तरीके से जो अपने लिए जो इनफ पैसा है वो जुटा सके और है जो अपनी जो चीज़ें हैं वो खरीद सके। थर्ड है हमारे पास हु इज स्पीकिंग टू हॉरिस डेनबी, हॉरिस डेनबी से जो कौन बातें कर रहा है। अ लेडी स्टैंडिंग इन द डोरवे इज स्पीकिंग टू हॉरिस डेनबी, एक लेडी है जो डोरवे के बिल्कुल ही पास जो डोरवे पे खड़ी हुई है वो हॉरिस डेनबी से बातचीत कर रही है। शी वॉज यंग एंड प्रिटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, वो बहुत ही यंग है, बहुत प्रिटी है, बहुत सुंदर है और रेड ड्रेस पहनी हुई है। शी सैड शी हैड कम जस्ट इन टाइम, वो बोलते हैं कि वो बस अभी अभी आई है, और एल्स हर फैमिली वुड हैव बीन रॉब्ड बाय हॉरिस, और जो उसकी फैमिली है कि वो जो है वो उसकी फैमिली मतलब कि उसको रॉब कर लिया जाएगा, ठीक है, हॉरिस के द्वारा। द शी प्रिटेंडेड टू बी वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली लिविंग एट शॉटओवर गैरेज, और इसलिए वो उस फैमिली के एक मेंबर बन जाती है। वो खुद को बोलती है कि मैं इस घर की मालकिन हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर अपनी ज्वेलरी वगैरह को लेने के लिए आई हूँ। फोर्थ है हु इज़ द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी, जो रियल कल्प्रिट है इस स्टोरी में, जो रियल अपराधी है हमारा वो कौन है इस स्टोरी का। सो द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी इज द वुमेन हु प्रिटेंडेड टू बी अ मेंबर ऑफ द फैमिली लिविंग एट शॉटओवर गैरेज, जो रियल कल्प्रिट है हमारे इस स्टोरी का वो कौन है, वो वुमेन है जो उस घर में आती है शॉटओवर गैरेज में, बोलते हैं कि वो शॉटओवर गैरेज की ही फैमिली की एक मेंबर है, ठीक है। शी ट्रिक्ड हॉरिस डेनबी इनटू बिलीविंग हर, वो हॉरिस डेनबी को है जो ट्रिक के थ्रू है जो अपने ऊपर विश्वास करा लेती है। एंड क्लेवरली टुक अवे ऑल द ज्वेल्स दैट वर केप्ट इन द सेफ, और बड़े ही क्लेवर तरीके से, बड़े ही चालुकता से वो क्या करते हैं कि जो भी ज्वेलरी के अंदर जो भी ज्वेलरी रखी होती है उस सेफ के अंदर, उस तिजोरी के अंदर वो उसको चुरा करके ले जाती है। नेक्स्ट हमारे पास डिड यू बिगिन टू सस्पेक्ट बिफोर द एंड ऑफ द स्टोरी, कि आपको कोई सस्पेक्ट होना शुरू हो गया था उस स्टोरी की एंडिंग में, दैट द लेडी वाज नॉट द पर्सन हॉरिस डेनबी टुक हर टू बी, कि जो लेडी है वो पर्सन नहीं है जो जिसको जो हॉरिस डेनबी है वो समझ रहा था, या जो उसको है जो उसने उस तरीके से देख लिया था। इफ सो एट व्हाट पॉइंट डिड यू रियलाइज दिस एंड हाउ, अगर आपको लगा था इस तरीके से उस लेडी के बारे में कुछ भी, तो आपको कहाँ लगा था और क्या पॉइंट था वो। तो ये है येस वी बिगिन टू सस्पेक्ट बिफोर द एंड ऑफ द स्टोरी दैट द लेडी वाज नॉट द पर्सन हॉरिस डेनबी टुक हर टू बी, कि वो पर्सन नहीं थी, कि वो लेडी नहीं थी जो हॉरिस डेनबी ने है जो उस तरीके से सोचा था, उस तरीके से उसके बारे में जो दिमाग लगाया था, उसके बारे में जो उसको ले गया था। शी वॉज अनयूजली काम ऑन सीइंग हॉरिस, वो बिल्कुल ही अनयूजली है जो काम थी जब उसने हॉरिस को देखा। दिस सीम्ड स्ट्रेंज, ये बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा था हमें कि कोई भी आकर के अपने घर पे अगर आया है और वो थीफ को देखता है अपने सामने, तो वो बिल्कुल शांत कैसे रह सकता है, ठीक है, कोई भी हल्ला मचाना शुरू कर देगा कि चोर 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 करके, तो वो बिल्कुल ही काम थी, शांत थी। When she did not call the police, जब उसने पुलिस को नहीं बुलाया, and instead asked Horace to take out all the jewels from the safe, और उसने क्या बोला, instead asked Horace, उसने Horace को जो instead किया, ठीक है, बोला उसको कि take out all the jewels from the safe, कि वो है जो पूरी की पूरी जो jewels है वो सेफ से निकाल ले, even if it meant breaking it open, इसका मतलब क्या था कि वो इसको है जो तोड़ दे, किसी भी तरीके से खोल दे। It seems suspicious, ये थोड़ा सा suspicious लगता है, थोड़ा सा रहस्यमय लगता है। Moreover, it seemed highly unlikely that she would forget the number combination to open the safe, और ये भी बहुत अजीब लगता है कि वो अपनी ही सेफ का जो नंबर है वो किस तरीके से जो यूज़ करना भूल गई, ठीक है। Therefore it was evident, और इसलिए ये प्रमाणिक है, before the story ended, इससे पहले कि जो स्टोरी है वो एंड होती है, that the lady was not the person Horace had taken her to be, कि वो लेडी नहीं है जिसको हॉरिस है जो सोचता है कि ये मतलब सही है, यानी कि वो औरत बिल्कुल ठीक है और उस फैमिली की मेंबर है, वो खुद एक चोर होती है। सेकेंड है व्हाट आर द सब्टल वेज इन विच द लेडी मैनेज टू डिसीव हॉरिस डेनबी इनटू थिंकिंग शी इज़ द लेडी ऑफ द हाउस, कि वो कौन से तरीके होते हैं जिसमें है जो वो लेडी होती है वो हॉरिस डेनबी को अपनी बातों में उलझा लेती है कि वो इस घर की ऑनर है।
वाई डज नॉट हॉरिस सस्पेक्ट दैट समथिंग इज़ रॉन्ग, क्योंकि हॉरिस ने बिल्कुल भी क्यों नहीं सोचा कि इस तरीके से कोई भी, क्यों उसने सस्पेक्ट नहीं किया, क्यों उसने नहीं सोचा कि कुछ ना कुछ इसमें गलत हो सकता है या कुछ ना कुछ रॉन्ग हो सकता है। सो आंसर इज हेयर, हर कॉन्फिडेंट वॉक्स, उसका जो अपनी कॉन्फिडेंट होता है वो काम चल गया, ठीक है। उसमें हर कॉन्फिडेंट वॉक्स, हर फेमिलियरिटी विद द डॉग शेरी, हर एक्ट ऑफ टचिंग, हर टचिंग अप, हर मेकअप एंड द ईज विद विच शी पिक्स अ सिगरेट फ्रॉम द राइट प्लेस आर इनफ टू डिसीव एनीबडी। कि उसका जो तरीका था वो बड़ा आसान था, कॉन्फिडेंट वॉक उसका जो बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से वो चल रही थी, वहाँ वॉक कर रही थी। और फेमिलियरिटी विद द डॉग शेरी, और उसकी जो फेमिलियरिटी थी वो जो जानते थे उसके डॉग जो शेरी था जो वहाँ पर उस किचन में लेटा हुआ था, उसके साथ में उसके फेमिलियरिटी, ठीक है। और उसका है जो टच करना अपने मेकअप को इस तरीके से और बड़े आसान तरीके से जो उसको सिगरेट को उठा लेना, ठीक है, उसके बिल्कुल सही जगह से, ये किसी को भी धोखा दे सकता था। हॉरिस वॉज टू फ्राइटेंड टू थिंक प्रॉपरली, और हॉरिस बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि वो इतने आसानी से, जो इतने अच्छे से किसी चीज़ को सोच नहीं सकता था। सो ही डिड नॉट सस्पेक्ट एनीथिंग, और इसलिए उसने किसी भी तरीके से कोई सस्पेक्ट नहीं किया। नेक्स्ट है हॉरिस डेनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल। हॉरिस डेनबी बहुत अच्छा था, रिस्पेक्टेबल था, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं था। वाई डू यू थिंक दिस डिस्क्रिप्शन इज एप्ट फॉर हॉरिस? आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो डिस्क्रिप्शन दी गई है ये हॉरिस के बारे में बिल्कुल एप्ट है, बिल्कुल उचित है? वाई कांट ही बी कैटेगराइज्ड एज अ टिपिकल थिफ? उसको एक टिपिकल थिफ के रूप में, टिपिकल चोर के रूप में उसका जो क्यों नहीं दिखाया गया है? हॉरिस हैबिट वर नॉट टिपिकल ऑफ अ थिप, कि जो हॉरिस की हैबिट थे वो कोई एक आमतौर के चोर को जैसे नहीं थी, कि वो उन्होंने चोरी, एक पेशा था उनका, एक पेशेवर चोरी के रूप में उसके जो वो जो हैबिट थी वो नहीं थी। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वो बुक्स को बहुत प्यार करता था। ही यूज्ड टू स्टील ओनली वंस इन अ ईयर, सो ही वॉज नेवर स्टीलिंग मोर देन हिज नीड्स। और वो सिर्फ साल में एक बार चोरी करता था ताकि उसको अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए दोबारा से चोरी ना करने पड़े, यानी वो अच्छे से चोरी करता था। हाउएवर एन एक्ट ऑफ थीफ इज स्टिल अ क्राइम, यद्यपि जो ये जो काम है उसका, थेफ्ट का, चोरी करने का, ये भी एक क्राइम है। नो मैटर हाउ वेल अ थीफ बिहेव, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि एक जो चोर है वो किस तरीके से बिहेव करता है। सो दिस डिस्क्रिप्शन इज एप्ट फॉर हॉरिस, और इसीलिए जो डिस्क्रिप्शन दी गई है कि वो अच्छा था, रिस्पेक्टेबल था, बट वो ऑनेस्ट नहीं था, ये बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट है। He cannot be categorized as a typical thief because he is not a regular offender like other thieves. और उसको है जो एक जो टिपिकल थीफ के रूप में, ठीक है, उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, उसको कैटेगराइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक टिपिकल थीफ था ही नहीं। वो बाकी चोरों की तरह नहीं था कि उसको रेगुलर है जो ऑफेंड करना ही करना है, रेगुलर है जो अपराध करना ही करना है, या जो चोरी है वो करनी करनी है। वो सिर्फ साल में एक बार चोरी करता था। Next, Horace Denby was a meticulous planner, but still he faltered. Where did he go wrong and why? कि जो हॉरिस डेनबी था वो एक बहुत अच्छा, उसने अपना प्लानिंग वगैरह किया था, लेकिन उसके बाद भी वो कुछ ना कुछ है जो चूक कर गया। और वेयर डिड ही गो रॉन्ग एंड वाई, वो कहाँ पर गलत हो गया और क्यों गलत हो गया? सो हॉरिस डेनबी फेल्ड टू गेट इनफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द रियल ऑक्यूपेंट्स ऑफ द हाउस। उस घर के जो रहने वाले लोग थे उनके बारे में उसकी जो सही जो निगाह थी, उसकी जो सही समझ थी, वो नहीं ले पाया वो उन लोगों के बारे में। ही सीम्स to be too occupied with the collecting information about the house map, wiring and locations of valuable items. ऐसा लगता है कि वो है जो टू ऑक्यूपाइड विद कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, की वो बहुत ज़्यादा है जो उसने ऑक्यूपाई कर ली थी इन्फॉर्मेशन उस घर के बारे में, उसको मैप के बारे में, उसके वायरिंग्स के बारे में, उसकी लोकेशन के बारे में और उसकी वैल्यूबल थिंग्स के बारे में। ऑल्दो ही वॉज स्मार्ट इनफ टू नो द डॉग्स एक्चुअल नेम, और वो इतना भी स्मार्ट था कि उसने जो घर के गार्डन, घर की वायरिंग, घर की सारी चीज़ों के बारे में उसका जो पता चल गया था, और उसको डॉग का नाम भी पता चल गया था, वो बहुत स्मार्ट था। ही ओवरलुक्ड गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द हाउस, और वो ओवरलुक हो गया था कि जो घर के जो बाकी ऑक्यूपेंट्स थे उनके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने में। व्हेन ही लैंडेड इन ट्रबल विद द अपीयरेंस ऑफ द यंग लेडी, और जब उसको उस यंग लेडी उसको दिखाई दी तब वो एकदम से क्या हो गया, ट्रबल में आ गया, परेशानी में आ गया। हिज क्लेवर माइंड गेव वे टू केयरलेसनेस, उसका जो क्लेवर माइंड था वो एकदम से केयरलेसनेस हो गया था उस टाइम पर। लीडिंग हिम टू ओपन द सेफ विदाउट वेयरिंग ग्लव्स, और उसने क्या किया, उसके बहकावे में आकर के क्या करना शुरू कर दिया, बिना ग्लव्स के उसने जो सेफ थी उसको तोड़ना, उसको खोलना शुरू कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास ये सीबीएसई 2013 में आ चुका है। डू यू थिंक हॉरिस डेनबी वॉज अनफेयरली पनिश्ड और दैट ही डिजर्व्ड व्हाट ही गॉट? कि आपको लगता है कि जो हॉरिस डेनबी था उसको अनफेयर तरीके से, गलत तरीके से उसको जो पनिश किया गया, और या फिर आपको लगता है कि जो उसको पनिशमेंट दी गई वो बिल्कुल ही करेक्ट थी, बिल्कुल सही थी उसके लिए? सो हॉरिस डेनबी डिजर्व्स व्हाट ही गॉट, हॉरिस डेनबी था वो डिजर्व करता था जो भी उसको मिला। क्राइम इज अ क्राइम, एक क्राइम क्राइम ही होता है, नो मैटर इफ इट इज कमिटेड
फॉर योर ऑन बेनिफिट और फॉर समबडी एल्स बेनिफिट। ये मैटर नहीं करता कि वो क्राइम आपके खुद के भले के लिए किया गया हो या दूसरों के भले के लिए किया गया हो, क्राइम एक क्राइम ही होता है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, तो इंटेंशन से जस्टिफाई एक्शंस, क्या जो इंटेंशंस होती है वो एक्शन को जस्टिफाई करती है। वुड यू लाइक हॉर्स देन बी डू समथिंग रॉन्ग इफ़ यू थॉट योर एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, कि आप है जो एक हॉर्स डैनबी की तरीके से, जो इस तरीके से कोई भी गलत सोचते हो कि जो एंड है हमारी स्टोरी का ये जस्टिफाई है, सही है। डू यू थिंक दैट देयर आर सिचुएशंस इन विच इट इज़ एक्सक्यूजेबल टू एक्ट लेस देन ऑनेस्टी, क्या आपको लगता है कि इस तरीके का कोई जो एक्ट है यहाँ पर है जो ऑनेस्टी से जो कम है, यहाँ पर है जो एक्ट करता है, ठीक है, काम करता है। एंड्स डू नॉट जस्टिफाई मीन्स कि एंड्स है जो किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं करता है, इज़ अ वेरी ओल्ड एंड टाइम टेस्टेड सेइंग, ये बहुत ही ओल्ड, बहुत ही पुराना है और समय को देखते हुए ये जो बात है ये कही गई है। फॉर देयर ओन बेनिफिट्स नो बडी शुड हार्म अदर्स, अपने खुद के बेनिफिट के लिए कोई भी किसी दूसरे को हार्म नहीं कर सकता, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकता। बट दिस वर्ल्ड डज नॉट फंक्शन ऑन आइडियलिज्म, लेकिन जो वर्ल्ड है, हमारी जो दुनिया है, संसार है, वो आदर्शवाद पर बिल्कुल नहीं चलती, अच्छे विचारों पर बिल्कुल नहीं चलती। देर आर मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल ट्रिकिंग पीपल फॉर क्विक गेन्स, और यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर लोग हैं जो अपने खुद का गेन लेने के लिए, बहुत जल्दी पैसा कमाने के लिए, जो किसी भी तरीके से जो किसी को भी हार्म कर देते हैं, किसी को भी जो नुकसान पहुँचा देते हैं। दिस एक्ट्स शुड बी डिप्लॉर्ड एंड डेल्ट विद सेवरली, और ये जो इस तरीके के जो एक्ट्स होते हैं इनको बहुत ही कम डिप्लॉर किया जाता है। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन, दिस वॉज द सोल्यूशन ऑफ our chapter, a question of trust. Hope so it is clear to you. If you have any query, any complaint against this type, against the questions, then you can comment below the video. And if you like my explanations, if you like my solution, if you like my questions, please do like and share it with your friends, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you very much.